शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के एक लड़ाकू विमान 2 सीटों वाले F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था, जिसमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर सवार थे। F-15E के पायलट को कुछ ही समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा लिया गया था, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर लापता था, जिन्हें देर रात भारी संघर्ष के बाद बचा लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट में पायलट को बचाने के बारे में पूरी जानकारी दी। अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान से F-15E लड़ाकू विमान के दूसरे पायलट को बचा लिया। ये पायलट एक कर्नल थे, जिनकी जिम्मेदारी लड़ाकू विमान से हथियारों को लॉन्च करने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन के कामयाब रहने की पुष्टि कर दी। उन्होंने लिखा कि हमने उसे बचा लिया। ट्रंप ने रविवार को ये घोषणा करते हुए कहा कि एक साहसी खोज और बचाव अभियान के बाद लापता F-15 लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर को बचा लिया गया है। ट्रंप के अनुसार ये तब संभव हो पाया जब सेना ने दर्जनों विमान भेजे जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले पायलट बेटे को लेकर उसकी मां ने भावुक अपील की थी। महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उसे अभी तक अपने बेटे या उसकी यूनिट से कोई खबर नहीं मिली है। उसने लोगों से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। इस पोस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पोस्ट वायरल होने के बाद पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावासों ने अमेरिकी पायलट की मां को जवाब दिया। ईरान की ओर से जो जवाब दिया गया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तंज कसते हुए ईरान की ओर से जवाब दिया गया। दूतावासों ने महिला को जवाब देते हुए कहा कि ईरान की हिरासत की तुलना में उनके बेटों को ट्रंप के शासन में ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान में ईरानी दूतावास ने लिखा, यकीन मानिए आपके बेटे ईरान की हिरासत की तुलना में डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ ज्यादा खतरे में हैं। दुआ कीजिए कि वे अमेरिकी बचाव टीमों के हाथ लगने की बजाय ईरान की कैद में रहे। इसमें आगे लिखा गया कि एक मुस्लिम और सभ्य ईरानी होने के नाते हम जानते हैं कि हिरासत में बंदियों के साथ गरिमा और सम्मान से कैसे पेश आना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में स्थित ईरानी दूतावास ने भी इस महिला को जवाब दिया और युद्धबंदियों के साथ ईरान के ऐतिहासिक रवैये का हवाला दिया। दूतावास ने लिखा, तथाकथित मानवीय कानून लिखे जाने से बहुत पहले ईरान में युद्धबंदियों के अधिकार तय कर दिए गए थे। ईरान की ये प्रतिक्रिया पायलट की मां के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई। X पर पोस्ट में महिला ने लापता हुए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट पायलट के लिए दुआ करने की अपील की थी। ईरान ने शुक्रवार को इस फाइटर जेट को मार गिराया गया था और इसमें 2 पायलट सवार थे। महिला ने X पर लिखा, कृपया आज रात अपनी दुआओं में उन 2 F-15 पायलटों को याद रखें जिन्हें मार गिराया गया था। मेरा एक बेटा फाइटर पायलट है और मुझे अभी तक उससे या उसकी यूनिट से कोई खबर नहीं मिली है। मेरा दिल चिंता से भारी है। कृपया सभी पायलटों और उनके परिवारों के लिए दुआ करें। हालांकि राहत की बात यह है कि अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने लापता पायलट को ढूंढ लिया और वापस ले गए। कहा जा सकता है कि ईरानी दूतावासों की ओर से की गई तंज कसते हुए पोस्ट किसी काम नहीं आई। अमेरिका ने एक बेहद जटिल और बेहद सफल ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट की जान बचा ही ली। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने विस्तार से बताया कि पायलट के लापता होने के 2 दिन बाद उसे कैसे बचाया गया। उन्होंने लिखा, मेरे निर्देश पर यूएस सेना ने उसे वापस लाने के लिए दर्जनों विमान भेजे जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। उसे चोटें आई हैं लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने शनिवार को एक और बहादुर पायलट को बचाया। इसकी पुष्टि नहीं की गई थी क्योंकि अमेरिका दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि सेना के इतिहास में ये पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के अंदर से अलग अलग अभियानों में बचाया गया है। हम किसी भी अमेरिकी सैनिक को पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।